नमस्कार, मैं हूं प्रशांत तुर्हे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, लेकिन इस जंग में हम सबकी भी तो जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी ये कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, यानी कि कोरोना नियमों का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, बार बार हाथ साफ करें, और सबसे ज्यादा जरूरी है ये मास्क लगाना ना भूलें। न्यूज 18 ने तो इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क तब तक ना उतारें जब तक आप ये तय ना कर लें कि आप लोगों से बिल्कुल अलग हैं, एक सुरक्षित जगह पर हैं, जैसे हम इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। क्योंकि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है, जम्मू में हुए धमाकों से जुड़ी हुई यह खबर। जानकारी मिल रही है कि इस हमले के लिए 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की खबर के मुताबिक 2 ड्रोन की आवाजें लोगों ने सुनी भी थी। इसके अलावा 4 विस्फोटक धमाके की जगह पर गिराए गए, जिनमें से 2 में ही विस्फोट हो पाया, 2 में नहीं। न्यूज 18 के नीतीश कुमार के मुताबिक हो सकता है कि ये ड्रोन पाकिस्तान से उड़कर यहां आए हों, या फिर स्मगलिंग के जरिए ड्रोन के अलग अलग हिस्से भारतीय सीमा में लाए गए हों और फिर यहां हमले के लिए उन्हें असेंबल करके इस्तेमाल किया गया हो। इन तमाम आशंकाओं के मद्देनजर यह तफ्तीश भी आगे जारी है। नीतीश कुमार हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नीतीश, क्या और पता चल पाया? 4 विस्फोटक थे, 2 में ही धमाका हुआ, 2 में नहीं हो पाया, आखिर किस वजह से, क्या पता और चल रहा है? देखिए, जो अभी धीरे धीरे करके कुछ इन्फॉर्मेशंस और आ रही हैं, तो उसके मुताबिक जो निशाना था वो हो सकता है कि हेलीकॉप्टर डिस्पर्सल पार्क उसको कहते हैं, जहां पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था। तो हो सकता है कि इंटेंडेड टारगेट वही रहा हो और उन्हें पता हो, बाकायदा इसके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाई गई हो और वही टारगेट रहा हो, लेकिन वो मिसफायर कर गया टारगेट। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इंटेंडेड टारगेट हेलीकॉप्टर जो डिस्पर्सल पार्क था वही था। और इसके अलावा और भी जानकारियां जुटाई जा रही हैं प्रशांत। 2 लोग जो इसमें इंजर्ड हुए हैं, उसमें एक को स्प्लिंटर इंजरी है बैक साइड में। एयरमैन स्तर का अधिकारी है, वो एयरमैन स्तर का है, एयरफोर्स का कर्मचारी है, उसको लगे, लेकिन सारे खतरे के बाहर हैं। दूसरे को माइनर इंजरी आई है। तो अभी ये सब जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में अभी तक कुछ जो क्लूज मिले हैं उसके बारे में एजेंसियां टाइट लिप्ड हैं। जाहिर तौर से रहना भी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन पर उसका असर पड़े। जी, लेकिन क्या इसमें कोई आशंका है? क्योंकि स्पेशल फोर्स के जवान अगर वहां पहुंचते हैं तो आगे भी सिलसिलेवार कोई और घटना हो सकती है। उससे पैनी नजर रखने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए अब और कोई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, ये स्पेशल फोर्सेस का पहुंचना वहां पर एक ये इसका सिग्निफिकेंस यही है कि आगे उनको कुछ इस तरह के अगर आशंका है कि हो सकता है कि जो एग्जीक्यूट किया हो जिन्होंने इस प्लान को, वो अभी भी एयरफोर्स एरिया पर नज़र रखे हो, या फिर कुछ ऑपरेशन, कुछ खास ऑपरेशंस एरिया को सैनिटाइज करने के लिए, इन सब के पर्पस से वहाँ पर स्पेशल फोर्सेस को बुलाया गया। हालांकि एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज होते हैं जो कि वेल इक्विप्ड हैं और इन सब चीज़ों के लिए वो कॉम्पिटेंट भी होते हैं, लेकिन एयरफोर्स ये जो स्पेशल फोर्सेस हैं, हो सकता है उनके साथ मिलकर कोई एरिया का प्लान रखा गया हो। अभी कुछ आशंका जताई जा रही हो कि हो सकता है किसी इलाके में कोई आतंकवादी हो या कोई वो रहा, पूरे एरिया को सैनिटाइज करने के लिए बेसिकली किसी तरह की कोई कोताही ना हो। किसी भी तरह की आशंका को रूल आउट नहीं किया जा रहा है, इसीलिए कोई कोताही भी नहीं बरती जा रही है। लेकिन तैयारी आगे की क्या इस घटना के बाद? संदीप, जो आपके पास जानकारी आ पा रही हो रक्षा विभाग से जुड़ी हुई? देखिए, सबसे पहले तो ये तलाशा जाएगा कि ये घटना जो है इसकी प्लानिंग कब से हो रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट होते हैं जो कि अलग अलग मल्टी एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं अपने अपने लेवल पे इकट्ठा करती हैं, जिसमें टेक्निकल इंट भी होता है, जिसमें ह्यूमन इंट भी होता है। तो अब उसके बाद ये जितने भी पुराने पिछले एक महीने के अंदर जितने भी ऐसे इनपुट आए थे, उन इनपुट को खंगाला जाएगा कि क्या किसी इनपुट में इस तरीके का कोई जिक्र था, और अगर था तो उसको लेकर किस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये तो एक अलग फेज हो गया कि इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है, लेकिन अभी फिलहाल जो है कोशिश यही की जा रही है कि उस पूरे इलाके में
खास तौर पे कि उस पूरे एरिया में सैनिटाइज किया जाए, खास तौर पे कि अगर एयरबेस के आसपास, एयरबेस के बाहर के वॉल पैरामीटर के आसपास और उसके आसपास के इलाकों में, ताकि कोई अगर कोई एक्सप्लोजिव वहां पे मौजूद है तो उसको निष्क्रिय किया जाए। दूसरा ये है कि उसके आसपास क्या किसी तरीके की कोई मूवमेंट जो है, जैसे पहले ही बताया गया था कि मूवमेंट देखी गई है, तो क्या वाकई उसके आसपास की कोई मूवमेंट हो, क्योंकि एक बार इस तरीके की अटैक करने के बाद जो है पाकिस्तान के जो समर्थित आतंकी हैं और जिसने भी इसको अंजाम दिया है उसको इतना तो पता है कि दोबारा वहां पे इस तरीके का कोई भी जोखिम मोल लेना वो बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो जाहिर सी बात है कि अब इस पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशंस के अलावा दूसरी कोई एक्टिविटी शायद ना हो, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग और इस बात पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है कि अब इस तरह से कोई और नापाक हरकत ना कर सके। आप बने रहे हमारे साथ। लेकिन इस बीच दिल्ली से स्पेशल फोर्स की टीम भी जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन पहुंच चुकी है और साथ ही साथ एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। इस पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है और इसके अलावा दूसरी सुरक्षा एजेंसियां भी जांच में जुटी हुई है। धमाकों की जगह पर सबूत जुटाने के लिए एफएसएल की टीम धमाके वाली जगह पर पहुंची हुई है सबूत जुटाने की कोशिश में, और इसके अलावा अब सुरक्षा और ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। खास बात यह है कि एनआईए की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। एनआईए के डीजी भी कुलदीप सिंह वहां मौके पर पहुंच चुके हैं, जो सीआरपीएफ के डीजी की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। लेकिन एफएसएल भी वहां मौके पर पहुंची हुई है। ये पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल इन धमाकों में किया गया है, किस तरह की मॉडस ऑपरेंडी थी, और इसके हिसाब से फिर इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन एयरफोर्स स्टेशन पर अब स्पेशल फोर्स की टीम भी पहुंच चुकी है और स्पेशल फोर्स के ये जवान वहां तैनात हो चुके हैं ताकि सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता किया जा सके और जितनी जांच करने वाली एजेंसी हैं उन्हें पूरा सहयोग भी इसमें मिल सके। नीतीश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। नीतीश, अब स्पेशल फोर्स के जवान अगर वहां पहुंच रहे हैं, कितनी बड़ी मदद इस पूरी प्रक्रिया में अब इससे मिलेगी? देखिए, जाहिर तौर से हमारे कॉलीग संदीप ने भी बताया कि पूरा एरिया को सैनिटाइज करने का, आगे इतनी बड़ी घटना हो जाती है उस पर सवाल सिक्योरिटी पर उठते ही हैं, और इसके बाद इस तरह की कोई घटना आगे ना हो, कोई पूरा एरिया को कैसे सैनिटाइज किया जाए, अभी भी कोई लूपहोल है वहाँ की सिक्योरिटी में, इस तरह के लिए स्पेशल फोर्सेस कॉम्पिटेंट होती हैं। हालांकि जैसा मैंने पहले बताया कि गरुड़ कमांडोज भी वहाँ पर होते हैं, एयरफोर्स के हर एक एयरफोर्स स्टेशन के नीचे वो भी कॉम्पिटेंट होते हैं। लेकिन हो सकता है कि मदद के लिए स्पेशल फोर्सेस की कुछ ज़रूरत हो या कोई एक थिंक टैंक वहाँ पर काम कर रहा हो जिसमें बोला जो कुछ एरिया को डोमिनेट करने के लिए या एरिया को सैनिटाइज करने के लिए उसमें अलग तरह का एक्सपर्टाइज रखती हो स्पेशल फोर्सेस, तो इसी लिहाज से वहाँ पर भेजा गया है। और प्रशांत, मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वहाँ पर जो टारगेट था वो असेसमेंट किया जा रहा है एजेंसीज के द्वारा कि हेलीकॉप्टर डिस्पर्सल पार्क जो वो अटैक का टारगेट हो सकता था वो मिसफायर कर गया। वो वहाँ पर जहाँ पर गिरना चाहिए था एक्सप्लोसिव वहाँ पर नहीं गिरा। वहाँ पर हेलीकॉप्टर डिस्पर्सल पार्क में एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था, तो शायद इंटेंडेड टारगेट वही रहा होगा। अभी तक जो सुरक्षा एजेंसियों का असेसमेंट है, जो जाँच में जुटी हुई हैं एजेंसियाँ, उनका असेसमेंट यही। बिल्कुल, और इसीलिए अब ये तफ्तीश आगे बढ़ रही है और तमाम एजेंसियां इस तफ्तीश को आगे बढ़ा रही। लेकिन जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुए 2 धमाकों से जुड़ी ही एक और बेहद अहम खबर। इस धमाके के मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की खबर के मुताबिक इस ब्लास्ट के मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों दोनों से बारीकी से पूछताछ कर रही है। बम निरोधक दस्ता और एफएसएल की टीमें भी मौके पर पहुंची हुई है। इसके अलावा एनआईए की टीम भी मौके पर मौजूद है और एनआईए के डीजी कुलदीप सिंह भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और बारीकी से पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। जम्मू धमाकों से जुड़ी एक और बड़ी अहम खबर इस वक्त आ रही है। माना जा रहा है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर विस्फोटक गिराने के लिए ड्रोन को निक्की तवी इलाके की तरफ से भेजा गया होगा। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की खबर के मुताबिक निक्की तवी इलाका पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है और आशंका ये जाहिर की जा रही है कि ड्रोन भेजने के लिए भी इसी रास्ते का इस्तेमाल किया गया होगा। पहले घुसपैठ के लिए भी इसी निक्की तवी रूट का इस्तेमाल किया जाता रहा है।
धमाकों के बाद ड्रोन गायब हो गया। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की खबर के मुताबिक एयरफोर्स स्टेशन पर लगे टावर और मुस्तैद सुरक्षा बलों की वजह से ड्रोन उस जगह पर धमाका नहीं कर सके जहां वो करना चाहते थे। संदीप, अगर इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है कि जो प्लानिंग रही होगी धमाके वो वहां पर नहीं कर सकें, लेकिन संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है जिन्हें हिरासत में लिया गया है, किस तरह की अब अपडेट मिल पा रही है? देखिए, जो अभी फिलहाल जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो ड्रोन के जरिए जो है बॉम्ब प्लान किया गया था, बताया ये जा रहा है कि ये लोकली बनाया गया था, यानी कि उसको लोकल ही तैयार किया गया था, जिसमें एक क्रूड बॉम्ब को एक क्वाडकॉप्टर में टेप के जरिए बांध दिया गया था और उसके बाद उसमें जो पेपर कटर होता है उस पेपर कटर को जो है उस जगह पर जो है कैमरे के आसपास फिक्स किया गया और जैसे ही उसको उस लोकेशन तक पहुंचाया गया और उसके बाद कैमरे का मूवमेंट हुआ तो पेपर कटर से वो कट गया उसकी, जिससे लटकाया गया था बॉम्ब को और उसके बाद वो नीचे आके ब्लास्ट हुआ। ऐसी एक थ्योरी अभी आ रही है कि इसका इसी वजह से, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी ज्यादा कि अगर टेररिस्ट जो है इसका इस्तेमाल करते, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीजें अब धीरे धीरे बाहर निकल के आ रही है, जिसमें अब ये साफ हो रहा है कि जो खबरें आ रही हैं कि ये जो क्वाडकॉप्टर था इसमें क्रूड बॉम्ब जो है वो बांधा गया था और उसके बाद इसको ऑपरेट किया गया, मैनुअली ऑपरेट किया गया इसको, और उसके बाद जो एक जो लोकली जिस तरीके का एक सिस्टम इन्होंने तैयार किया और उसके बाद जो है उस बॉम्ब को वहां ड्रॉप किया गया। तो ये कई सारी चीजें सामने आ रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जम्मू के इलाके में बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं जहां पे रोहिंग्या भी शामिल मौजूद हैं, वहां पे उनकी भी प्रेजेंस भी है, तो बताया जा रहा है कि हो सकता है कहीं वहां से भी इस तरीके की चीजें सामने नहीं आई हो, क्योंकि आपको पता है कि लगातार पाकिस्तान जो है वो उन इलाकों में जो रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं चोरी छिपे, उनकी जो है मदद के लिए जो है वो बातें करता रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी धीरे धीरे आ रही है, लेकिन अभी ये कितनी पुष्ट है ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है और कि इसी की पुष्टि के लिए एजेंसीज लगातार पड़ताल कर रही हैं, पूछताछ कर रही हैं।